Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to AMS High School. How are you? I hope you are all fine and do your work carefully. Students, आज हमने मैथ का लेक्चर नंबर 7 अटेंड करना है. लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1.8. जी स्टूडेंट्स, आइए सवालों की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, 1.8 को समझने से पहले हमें इस स्केल को देखना होगा और इसे अच्छे से अपने जहन में रखना होगा. अगर किसी सवाल में आपके पास ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट के बाद आपने ऑफ को सॉल्व करना है. ऑफ मीन जी स्टूडेंट्स, ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है. उसके बाद हमने डिवीजन को देखना है. जी स्टूडेंट्स, डिवीजन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन को देखना है, फिर एडिशन को देखना है, फिर सब्ट्रैक्शन को देखना है. ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस. ब्रैकेट, ऑफ, तकसीम, ज़रब, जमा, माइनस. अगर आप अपने सवालों में इन तमाम दिए गए असूलों को फॉलो करेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल एक्यूरेट होगा. लेकिन आप अगर इनमें से किसी भी एक रूल को आगे पीछे कर देंगे, यानी कि हमने डिवाइड करना है और आपने मल्टीप्लाई कर दिया या प्लस कर दिया है, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा. हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था और आपने बाहर वाली अमाउंट को सॉल्व कर दिया है, तो भी हमारी अमाउंट गलत हो जाएगी. हमारा मतलब आंसर हम नहीं हासिल कर सकेंगे. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इन तमाम असूलों को याद रखना है कि हमने इन तमाम असूलों के तहत काम करना है. जी स्टूडेंट्स, ये देखें, अंडर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़ एज अंडर. ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस. सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस. ये स्टूडेंट्स, अगर इनमें से हम कोई भी असूल छोड़ देंगे तो हमारा सवाल गलत होगा. आप एक एग्जांपल चेक करें अपनी ही बुक से. 20 ब्रैकेट में है, -12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5. सॉल्यूशन देखते हैं. अगेन अमाउंट लिखी 20 -12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5. हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को, इसको ब्रैकेट को क्लियर करना है. हमने ये नहीं देखना है कि डिवाइड में कौन सा साइन है, कि फ़र्ज़ करें यहाँ माइनस दे दिया है जबकि यहाँ माइनस तो सबसे एंड में है. लेकिन नहीं, आपने अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना है. आप अमाउंट को देखें जो को आपके ब्रैकेट में है. आपने सेंटर वाली साइन को नहीं देखना है, आपने ब्रैकेट को देखना है. ब्रैकेट के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है. तो 20 -12 इज इक्वल 8. अब हमारे पास ये सॉल्व हो चुकी है, इसलिए हमने ब्रैकेट को खोल देना है. डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5. अब हमने डिवाइड को देखना है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है, तो फिर डिवाइड आपके पास आ गया 4 डिवाइड बाय 8. तो 4 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आएगा. 4 to the 8. ये स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़. हमने इस तमाम सवालात में एक स्टेप में एक ही चीज़ को सॉल्व करना है. तमाम चीज़ें इकट्ठी सॉल्व नहीं करनी है. स्टेप बाय स्टेप अपने इस सवाल को लेकर चलना है. पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने डिवाइड को सॉल्व किया. अब हम मल्टीप्लाई को करेंगे. 5 to the 10. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मतलब आंसर आ गया 10. जी, उम्मीद है कि आपको रूल्स और एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी. आइए हम सवाल को देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखें. 20 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 8. अभी मैंने आपको एग्जांपल में ब्रैकेट वाला करके दिखाया था. अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है. नो. क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. नो. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड करना है.
हमें पहले डिवाइड का कहा गया है, तो हमने पहले इसको डिवाइड करना है। तो ये सवाल को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, 1.8 क्वेश्चन नंबर 1, 20 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 8। सोल्यूशन देखें। 20 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 8। जी स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है हमने किसको, 12 को 8 से। जी देखें, 12 8 8 बंदा 8, 12 में से 8 को माइनस किया, बाकी 4। ओके, 4 हमारे पास अमाउंट छोटी है, 8 हमारे पास अमाउंट बड़ी है। हमने इशारिया लगाकर 0 दिया और 8 का टेबल मतलूबा रकम तक मुकम्मल किया। 8 5 दा 40। जी स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड कि 1.5 हमारे पास कहाँ से आया। 1.5 हमारे पास इस तरीके से आया कि हमने 12 को 8 से डिवाइड किया। 8 बनता 8, 12 माइनस 8 इज इक्वल 4। 4 अमाउंट हमारे पास छोटी है, इशारी लगाकर हमने 0 दिया, 40 बन गया। 8 5 दा 40, 1.5 हमारे पास आंसर आ गया। 8 को हमने 12 पर डिवाइड किया, 1.5 आंसर आया। अब हमने 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी स्टूडेंट्स, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। यस, आंसर इज इक्वल 30। इशारिया से नेक्स्ट वाली 0 आपने नहीं लेनी और आपके पास मतलब आंसर आपका 30 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ माइनस ऑफ 2 5 माइनस 2। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, आइए सोल्यूशन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2। सोल्यूशन देखें। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2। स्टेटमेंट दोबारा चेक करें। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ को हमने किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। ऑफ को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। 4 का टेबल 24 तक पढ़ना है। 4 6 दा 24, 6 10 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, यानी कि 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, डिवाइड के बाद हमने क्या करना है, ऑफ को क्लियर करना है। जी स्टूडेंट्स, ऑफ को क्लियर करना है। ऑफ में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हमने 6 को ऐसे उतार लेना है। 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 50। 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 50 माइनस 2। अब हमने प्लस करना है। 6 प्लस 50 इज इक्वल 56। 6 प्लस 50 इज इक्वल 56 माइनस 2। जी 56 माइनस 2 इज इक्वल 54। 56 माइनस 2 इज इक्वल 54। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। दोबारा चेक करें। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 5 माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, अब हम पहले डिवाइड करेंगे। 4 6 दा 24, 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5
माइनस 2 6। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ऑफ को क्लियर करना है। ऑफ में हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो 10 × 5 इज इक्वल 50 माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, अब हमने प्लस करना है। 6 + 50 इज इक्वल 56 माइनस 2। 56 माइनस 2 इज इक्वल 54। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल ब्रैकेट में। जी 36 + 8 × 12 / 4 - 18 शॉर्ट ब्रैकेट 36 + 8 × 12 / 4 - 18। जी स्टूडेंट्स, आइए सोल्यूशन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 36 शॉर्ट ब्रैकेट 36 + 8 ब्रैकेट क्लोज × 12 / 4 - 18। जी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन को देखते हैं। रकम ऐसी उतारी हमने। शॉर्ट ब्रैकेट 36 + 8 ब्रैकेट क्लोज × 12 / 4 - 18। जी स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। 36 में 4 को प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 44। 36 + 8 इज इक्वल 44। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ब्रैकेट को खोल देना है क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। × 12 / 4 - 18। जी स्टूडेंट्स, एक स्टेप में हमने सिर्फ एक ही काम करना है। तमाम सवाल को स्टेप बाय स्टेप ही करना है। एक स्टेप में 2 स्टेप करेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है। डिवाइड के बाद ब्रैकेट के बाद डिवाइड। यहाँ हमारे पास डिवाइड में रकम है जी 4 / 12। तो हमने 4 को डिवाइड करना है 12 पर। 4 × 3 = 12। आंसर हमारे पास क्या आया 12 माइनस 18। 12 हमारा 4 से डिवाइड हुआ, 3 आंसर आया -18। नेक्स्ट देखते हैं। (44 × 3 - 18). जी स्टूडेंट्स, 44 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, 44 को डिवाइड करना है 3 से। 44 इज इक्वल मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 132। 3 × 4 = 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 × 4 = 12 + 1 13, 132 -18। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144। जी स्टूडेंट्स, 144। जी स्टूडेंट्स, दोबारा सवाल देखते हैं। 36 + 8 × 12 / 4 - 18। सोल्यूशन 36 + 8 ब्रैकेट क्लोज × 12 / 4 - 18। 36 और 8 ब्रैकेट के अंदर हैं, इसको हमने सॉल्व करना है 44। जी स्टूडेंट, दोनों को प्लस करके 44 × 12 / 4 - 18। 44 को एज इट इज़ उतारेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे डिवाइड का। 4 को 12 पर डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 3। जी स्टूडेंट्स, -18। 44 प्लस × 3 - 18। 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया 132 -18। जी स्टूडेंट्स, 132 से माइनस किया 18 को तो 114 114 114 हमारा आंसर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तमाम सवाल आपको समझ आ चुके होंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3। ये 4 सवाल करने हैं। उम्मीद है कि आप इन तमाम सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।